मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। मावराई किस्म की तख्लीकात इन्होंने की हुई हैं पीरों बुजुर्गों और इनके नाम। सही बात है। तो मैं उसकी मुखालिफ था हमेशा से। अनअथेंटिक किताबों के साथ जोड़ने के बजाय हमें कुरान और हदीस के साथ जोड़ रहे हैं। तो फिर उधर से मैंने इन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतने आसान बहराए में और इतने आम फहम लफ्ज़ों में, जैसे उनका अपना ही कहना है कि मुझे एक रेडियो वाला भी सुनता है और एक जो है ना इंटेलेक्चुअल भी सुनता है, PhD स्कॉलर भी सुनता है। मैं अक्सर देखता हूँ, ख़ास तौर पे वो मुफ्ती समर अब्बास साहब हैं, अल्लाह उन पर रहम करे और अल्लाह उन्हें हिदायत दे। वो जिस तरह वह याद किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनके बारे में, मुझे तो मतलब वो देख के अजीब व गरीब लगता है कि यार ये कर क्या रहा है आखिर बंदा। तो मेरी भी मोर और लेस इनकी सर्विस आलमोस्ट बराबर ही है। ये तकरीबन जो है ना, ये 2000 मेरे ख्याल में 2 में आए थे, मैं 2007 में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं बड़ा पुराना यानी कि इन इदारों से मुंसलिक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? राशिद अमीन जी। मैं वॉकएंड से आया हूँ और एक हसास अदारे का मुलाजिम हूँ। इंजीनियर साहब का कोलीग समझ ले मुझे। माशाअल्लाह ताला। राशिद भाई, खैरियत है? इदारे के काम से आए हैं, क्या करने आए हैं? सर अपने पीर मुर्शिद से मिलने आया हूँ। पीर मुर्शिद से मिलने आए हैं? जी जी। अच्छा जी, ये बताएं आपका इससे पहले कौन सा फ़िरका था? बेसिकली हमारी जो फैमिली है वो सारी तो बरेलवी मसलक को फॉलो करने वाली है, जबकि मेरे कुछ जो मेरे मतलब चचा हैं वो कर्नल हैं और वो जो है ना ज़रा थोड़े से चूँकि पढ़ लिख गए थे, वो तब देवबंदी मसलक की तरफ थोड़े से राग़िब हो गए थे निस्बतन। लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम फैमिली हमारी बरेलवी है। और मैं शुरू से कोई मतनफ़र टाइप का आदमी था इस चीज़ से। ठीक है। यानी कि मुझे शुरू से वो बातें जो फैंटेसीज़ बनाई हुई होती हैं और अजीबो गरीब कहानियाँ और मावराई किस्म की तख्लीकात इन्होंने की हुई हैं पीरों बुजुर्गों और इनके नाम। सही बात है। तो मैं उसके मुखालिफ था हमेशा से। अच्छा। तो मुझे तो वो क्या से कहते हैं, पैदाइशी भाभी कहते थे। अच्छा। तो अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ थोड़ा ही अरसा हुआ है। अभी मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ कोलीग था, तो वो एक अमेरिकन लड़की से शादी करके तो अमेरिका में चला गया। अच्छा। उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उससे बड़ा भोंडा सा स्टाइल था उसका, वो बता नहीं सकता था कि बात को एक्सप्लेन कैसे करना है। तो मुझे जब भी वो बात करे ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, मैंने कहा तू रहने दे, तुझे तो जो है ना एवं चवले मार रहा है। अच्छा। तुझे पता ही कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो वो ये जिक्र नहीं करता था कि इंजीनियर साहब ने ये कहा है, मतलब उसे जो हवाला जात जो देता था ना, उसको एक्सप्लेन करने का प्रोसीजर नहीं आता था। अच्छा। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि बाई चांस मैं यूट्यूब बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, फेसबुक ज़्यादा जो है ना, अपना टाइम उसी पे ज़ाया करता हूँ। तो इंजीनियर साहब के जैसे जैसे आप जैसी जो सोशल मीडिया की टीम है जो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, हाँ हाँ, तो उन्होंने फेसबुक पे जो उनके हदाया पोर्टल और इस तरह के मुख्तलिफ चल रहे हैं, उनमें कुछ उनकी वीडियोस मैंने देखी क्लिप्स की शक्ल में और शॉर्ट वीडियोस 8-10 मिनट वाली। हाँ हाँ। तो मुझे क्लिक कर गई बात कि भाई एक जो इनका जो स्लोगन है ना कि मनहज अहले सुन्नत, वो मुझे बहुत क्लिक किया। कि हम जब भी बात करते हैं ये कहते हैं जी पहले कुरान, फिर हदीस, फिर जो है ना इजमाए उम्मत और चौथे नंबर पे फ़िक़्ह। जबकि हम किसी भी फ़िरके वाले से किसी भी बंदे से बात करते हैं वो पहले फ़िक़्ह को उठा के सामने रखता है, कुरान हदीस को कहता है मत पढ़ो, डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। सही बात। और इज्मा के बारे में बात ही नहीं करते। वो कहते हैं इज्माए जो है ना बरेलवियत, इज्माए देवबंदियत, इज्माए शियत को कहते हैं, इज्माए उम्मत की बात कोई नहीं करते ही नहीं। सही बात है। तो उस वजह से जो है ना फिर मुझे इंजीनियर साहब की बातें क्लिक कर गई। मैंने कहा ये बंदा जो है ना हमें अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ रहा है, ना कि बाबों से और इस किस्म की अनअथेंटिक किताबों के साथ जोड़ने के बजाय हमें कुरान और हदीस के साथ जोड़ रहा है। तो फिर उधर से मैंने इन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर इसका मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल किस्म का बंदा हूँ और किसी चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो फिर पड़ जाता हूँ। फिर मैंने इनके मुख्तलिफ लेक्चर सुन के एटलीस्ट 4-4, 5-5 घंटे बैठ के पॉज कर करके मैंने इनके लिखने शुरू किए।
तो 3 एक टॉपिक्स मैंने स्टार्ट में लिखे, लेकिन चूंकि बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत लेक्चर्स हैं, बहुत मसले हैं, हाँ, तो वो ख़त्म नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जो बेसिकली मैंने 3 जो है ना, सबसे पहले जो था रफ़ा यदैन के बारे में, वो मैंने 7-8 पेपर्स का लिखा अपने हाथ से हैंड रिटन। अब मुझे वो निकलते हुए जहन में नहीं रहा, वो मेरे ड्यूटी प्लेस पे मेरा रह गया, तो वरना मैंने वो साथ लाने थे दिखाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने फातिहा खल्फुल इमाम पे एक पूरा रिसर्च पेपर लिखा। फिर उसके बाद जो है ना फ़ज़ाइल अली अलैहिस्सलाम पे मैंने एक पूरा रिसर्च पेपर लिखा, और वो मेरे जितने कोलीग्स हैं, मैंने जिस को दिया उसने कहा यार कमाल कर दिया है तुमने। तो बेसिकली कोई इतना लंबा लेक्चर सुनने को तैयार ही नहीं है, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, टेम्परामेंट बहुत लूज़ है लोगों का, कोई इतना लंबा लेक्चर नहीं सुन सकता। तो वो जो रिटन फॉर्म में मैं 7-8 सफ़ों का उन्हें देता था ना, वो इसका एब्स्ट्रैक्ट, तो वो लोग पढ़ते थे एक दफ़ा, तो फिर आके मुझसे पूछते थे कि ये तुमने कैसे कर लिया, आखिर ये कहाँ से बातें ली, ये कहाँ से करते हो। फिर मेरी थोड़ी सी एक सो कॉल्ड कह लें खूबी है कि मैं आर्गूमेंट के साथ कन्विंस कर लेता हूँ लोगों को, दलाइल जो है ना वो ज़रा मुहक्कम किस्म के रखता हूँ। सही है। तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे कोलीग हैं वो इसकी तरफ राग़िब हो गए हैं और उनको सुनते हैं। मैं उन्हें वो इंजीनियर साहब वाला स्टाइल बिल्कुल, मैंने कहा पहले मजलिस 100 सुनो, आपको जो है ना एक अकीदा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद आप कुछ मत करो। 2019 को जो इनकी क्लासेस, कुरान क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सुनना शुरू कर दो। जबरदस्त। डेली एक लेक्चर सुनो, 1 घंटे का मोर और लेस लेक्चर होता है, जबरदस्त। आप बस वो सुनो, नथिंग एल्स, आप कोई मसला ना सुनो, कुछ भी मत सुनो, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, ये काफ़ी है। तो सर ये कुरान क्लास का जो मजा है ना, ये जो लोग सुनते हैं ना, क्या ही बात वो है। कहते हैं छोड़ दो यार इंजीनियर के लेक्चर को, जो कुरान क्लास है ना। भाई मैं कहता हूँ कि जितने इन्होंने वो मसले, वीडियोस और इस तरह के इख्तलाफी मौज़ूआत और वो करबला के बारे में और सारा कुछ, सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, बहुत वर्थ है उनकी, लेकिन यहाँ पे आगे वो छा गए। से भी कवर आ जाती है, याद भी कवर हो जाती है उसी एक आयत में। तो कुरान की जो क्लासेस है ना, उन पे वो वाकई छा गए हैं। उन्होंने इतने आसान बहराए में, इतने आम फहम लफ्ज़ों में, और जैसे उनका अपना ही कहना है कि मुझे एक रेडी वाला भी सुनता है और एक जो है ना इंटेलेक्चुअल भी सुनता है, PhD स्कॉलर भी सुनता है। तो उनका लेवल वो है कि हर बंदे को, हर तबके को बड़े मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करते हैं कि कोई बंदा जो है ना वो तिश्ने की बाकी ना रहे। बहुत कमाल तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि इनका अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस के ऊपर भी इनकी ग्रिप बहुत तो सारी बात है, कुरान के साथ, आयात के साथ अहादीस कोट करना, और ये हर बंदे का फर्ज नहीं है। डॉक्टर एहसास साहब जिस तरह वो करते थे कि वो कुरान के ऊपर उनकी ग्रिप थी, लेकिन हदीस के ऊपर उनकी हाँ, ग्रिप वो खुद कहते थे, वो खुद इस चीज़ को कन्फेस करते थे। तो इन्होंने जो क्रॉस रेफरेंसेस हदीस की किताबों से जो देते हैं, जिसकी वजह से वो बात की जो वज़न है, अथेंटिसिटी है, वो बूस्ट कर जाती है। बेशक जी, बेशक, तो बेशक। बहुत अच्छा जो है ना एक्सप्लेन करते हैं कुरान क्लासेस में। बाकी जो इनके नारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो धूम मचाई हुई है, खास तौर पे बाबे ते शाही कोई भी नहीं। जी स्लोगन है हमारे, वो मैं गालियां देते हैं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो शेर पढ़ देते हैं। और फिर मैं अक्सर देखता हूँ, खास तौर पे वो मुफ्ती समर अब्बास साहब हैं, अल्लाह उन पे रहम करे और अल्लाह उन्हें हिदायत दे। वो जिस तरह वह याद किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं इनके बारे में, मुझे तो मतलब वो देख के अजीब व गरीब लगता है कि यार ये कर क्या रहा है आखिर बंदा। तो लेकिन इनका हौसला है कि वो वीडियोस अपने थंबनेल्स के साथ ही चला रहे होते हैं कि ये देखो भाई ये कह रहे हैं, और ये हंस रहे होते हैं बड़े मज़े से। तो और क्या, तो उनका क्या लेवल है। ये जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना जुर्रत है कि उन्होंने इतना वो चीज़ों को एब्जॉर्ब किया अपने अंदर, इतनी बर्दाश्त पैदा की। हालांकि अगर उनकी बात करने का स्टाइल देखा जाए तो बंदा कहता है बड़े एग्रेसिव आदमी है जी, ये तो जो है ना मंजी ठोक के रख देंगे लोगों की, मंजी ठोक। लेकिन जो है ना जहाँ पे चीज़ों को बर्दाश्त करने की बात आती है, मैं वो कहते हैं ना मेरी ज़ात पे बात आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दीन के ऊपर जब बात करेगा तो मंजी ठोक देगा। बहुत सारी पॉडकास्ट सुनी है जिसमें लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके से सवाल किए हैं, कुछ चुभते हुए स्टाइल में, ऐसा ही है। और ये जैसे अभी है कि वो अली भट्ट साहब अभी लास्ट टाइम आए थे जी, तो उन्होंने जब बात की तो वो इंजीनियर साहब ने कहा हाँ मैं सूंघ के बता सकता हूँ, मैं सूंघ लेता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वो बड़ी जो है ना अच्छी बातें उन्होंने की और बर्दाश्त की उनकी, हालांकि वो खुद इनके स्टूडेंट थे बड़े अच्छे, लेकिन उन्होंने बड़े दिलेराना किस्म के फियरलेस वो पॉडकास्ट जो उन्होंने नाम दिया था उसको, तो वो दिलेराना सवाल किए और उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिए और किसी चीज़ पे माइंड करने की वो बिल्कुल नहीं की। जी ओपन इजाजत है, जो मर्जी पूछे सर, आपका हक है पूछे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया जी तो आपको ये अंदाजा हो गया था कि ये भी एक इंजीनियर है और एक
खास वो हसास अदारे से है बेसिकली तो वो एक अपनायत भी हो जाती है ना, हाँ यार साढ़ा ही बता दी। साढ़ा ही बता दी। बिल्कुल ये हमारे बिल्कुल मैं इनके नेस्कॉम के बिल्कुल पास ही हूँ, यानी कि ये नेस्कॉम में और मेरे दरमियान, मेरे प्रोजेक्ट के दरमियान 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मेरी भी मोर और लेस इनकी सर्विस आलमोस्ट बराबर ही है। ये तकरीबन जो है ना, ये 2000 मेरे ख्याल में 2 में आए थे, मैं 2007 में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं बड़ा पुराना यानी कि इन इदारों से मुंसलिक हूँ। ठीक हो गया। तो एक तो बात ये होती है हमारे एक अंदर भी एक वो मिथ बनी हुई है ना कि साइंटिस्ट जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना इंजीनियर स्ट्रांग होता है। कि वो बड़े जो है ना पॉजिटिव ग्राउंड्स पे और बड़े ऑथेंटिक स्टाइल में बात करता है, उसकी तह तक और जड़ तक पहुंच के बातों को ना ग्रास रूट लेवल से उठा के लाता है। तो इस वजह से दूसरी बात है कि जो बंदे का स्टाइल होता है ना वो खुद ब खुद कन्विंसिंग होता है। जो कन्विंसिंग स्टाइल होता है वो बंदे को अट्रैक्ट कर लेता है। उसके लिए डजेंट मैटर कि वो इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, अनपढ़ है, क्या है, बिल्कुल सही। बात करने का स्टाइल वो जो है ना वो खुद बंदे को अट्रैक्ट करता है। तो इन्होंने बहुत अट्रैक्ट किया मुझे और हालांकि मुझे कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इन्हें सुनते हुए, लेकिन मैंने मेरे ख्याल में इनके पहले 2 या 3 लेक्चर सुने और मेरा फैज़दान करने लग गया। तो करने लग पड़े माशाल्लाह, सही है। तो लोगों ने मुझे कहा कदियानी हो गया। तो फिर मैं अक्सर इंजीनियर साहब की बात कोट करता हूँ, ओ भाई कदियानी हनफी था। तो वो फैज़दान नहीं करता था और अभी भी नहीं करते, और वो मानते हैं कि हम जो है ना हनफी मसलक को फॉलो कर रहे हैं। सही हो गया। फर्स्ट टाइम आया जी आज? जी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अल्लाह ताला। और इसके अलावा मैं इंजीनियर साहब के लिए अभी रिसेंटली वही दोस्त जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था अमेरिका गया है। कल वो देखें उसने इत्तेफाक देखें कि कल वो गांधी साहब की महफिल में गया है, आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अभी भी वो गांधी साहब के घर के पास जो है ना इस वक्त रिहाइश पजीर है।